Good morning, students. My name is Naveen Kumari, Assistant Professor of Sociology at GC Bondkala. Today my topic is observation. आज हम ऑब्जर्वेशन के अंदर स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जर्वेशन, टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का जो मीनिंग है वो ये है कि सामाजिक घटनाओं को अपनी आंखों से देखना। ऑब्जर्वेशन के अंदर एक अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाके डेटा कलेक्शन करता है। वो कहीं पर भी किसी की भी कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करके जो उसको स्वयं अपनी आंखों से घटित होता दिखाई देता है उसी को वो अपने अनुसंधान में शामिल करता है। तो ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी विधि है जो हम अपने अनुसंधान के अंदर शामिल करते हैं और इस विधि के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है क्योंकि इसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाता है और घटनाओं को घटित होते हुए देखता है। ऑब्जर्वेशन को समाजशास्त्र के अंदर एक बहुत ही भरोसेमंद टेक्निक समझा गया है, माना गया है, क्योंकि इस टेक्निक के माध्यम से हम लोग बहुत ही सूक्ष्म बारीक अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अवलोकन की विशेषताओं की। तो सबसे पहले है यह जो पद्धति है वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर घटनाओं को स्वयं फील्ड में जाके स्टडी करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, उनको घटित होते हुए देखते हैं, इसलिए इसको जो है प्रत्यक्ष पद्धति बोला गया है। सेकंड है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। यहाँ पर इस पद्धति को सूक्ष्म एवं गहन इसलिए माना गया है, इसलिए समझा गया है क्योंकि यहाँ पर एक अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाके तथ्यों को, हमारे जो सोशल फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करता है और काफी बारीकी के साथ उनको जांचता और परखता है। थर्ड है वैज्ञानिक पद्धति। यह वैज्ञानिक पद्धति इसलिए है क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर फैक्ट्स को, सोशल फैक्ट्स को कलेक्ट करता है, इसलिए इसको बहुत ही भरोसेमंद टेक्निक समझा गया है। फोर्थ है विश्वसनीय सामग्री। इस टेक्निक के माध्यम से हम लोग समाजशास्त्र के अंदर बहुत ही भरोसेमंद जो हमारी सामग्री है या जो हमारे सोशल फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाके तथ्य इकट्ठे करता है, ना कि किसी दूसरे या सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से वह डेटा कलेक्शन करता है कि किसी व्यक्ति ने उसको कुछ बोल दिया है तो उसने जो है उसके बोलने से उस इंफॉर्मेशन को अपने रिसर्च के अंदर शामिल कर लिया है। इसके बाद है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। इस मेथड के अंदर हम लोग पूरे समूह का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक जो अनुसंधान करता होता है वह किसी भी फील्ड में जाके, किसी भी कम्युनिटी में जाके वहां पर सभी लोगों का एक साथ अवलोकन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं डॉक्टर मजूमदार की, एम.एन. श्रीनिवास की, श्यामचरण दुबे की, जिन्होंने हमारे ग्रामीण समाज शास्त्र के ऊपर स्टडी की है, या बहुत सारी इन लोगों की ग्रामीण स्टडीज हैं। इवन ट्राइबल स्टडीज भी हमें इन लोगों की या इन समाज शास्त्रियों की देखने और पढ़ने को मिलती हैं। इन्होंने जो है ट्राइबल सोसाइटी के अंदर जाकर उन लोगों के बीच में रहकर स्टडीज किया है, और वो इसीलिए इन लोगों के बीच में रहे ताकि वो इन लोगों को बहुत बारीकी से जांच सके, समझ सके, इन लोगों का अध्ययन कर सके, इसलिए। सिक्स्थ है कार्य कारण संबंध का पता लगाना। इसके अंदर हम लोग जो भी हमारा टॉपिक्स होता है या जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके पीछे क्या रीजंस हैं, उन समस्याओं के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, उन सभी कारणों को ढूंढने की कोशिश हम लोग करते हैं। सेवंथ है मानव इंद्रियों का प्रयोग। इस विधि के अंदर एक
शोधकर्ता, एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी आंखों से किसी घटना को घटित होते हुए देखता है, इसलिए हम लोग इसके अंदर अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं, ना कि हम लोग किसी सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर विश्वास करते हैं। फिर है 8 प्रयोग पूर्ण अध्ययन। इसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंटल जो स्टडीज हैं वो भी करते हैं। इसमें हम लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। 9th है विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। ये जो हमारा ये जो हमारी टेक्निक है, यह बहुत ही सोच समझकर की गई टेक्निक है। हम लोग हमारे फील्ड के अंदर किन लोगों से हमें मिलना है, किन लोगों से हमें डाटा कलेक्शन करना है, किस तरह की हमारी टेक्निक्स रहेंगी, वो सारी चीजें हम लोग बहुत सोच समझकर चलते हैं। अब आता है टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 6 तरह के हैं। सबसे पहले है अनियंत्रित निरीक्षण, फिर है नियंत्रित निरीक्षण, फिर है सहभागी निरीक्षण, फिर है असहभागी निरीक्षण, फिर है अर्ध सहभागी निरीक्षण और लास्ट है सामूहिक निरीक्षण। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनियंत्रित निरीक्षण की। अनकंट्रोल्ड जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, उसकी हम लोग बात करते हैं। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता का हमारी जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, या जो भी हमारे रेस्पोंडेंट्स होते हैं, या जो भी हमारी फील्ड है, एरिया ऑफ स्टडी है हमारा, वहां पर हमारा किसी भी तरह का कंट्रोल्ड ना उन एक्टिविटीज के ऊपर होता है और ना ही अनुसंधानकर्ता के ऊपर होता है। इसका मतलब है कि एक अनुसंधानकर्ता किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग या पहले से कोई भी प्लान करके नहीं चलता है। उसको फील्ड के अंदर जिस तरह की जो भी सिचुएशन मिलती है, अच्छी है, बुरी है, या जैसा भी है, वो वहां पर जाके अपनी ऑब्जर्वेशन करता है। सेकंड है नियंत्रित निरीक्षण, कंट्रोल्ड जो ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर एक अनुसंधानकर्ता के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। इवन वह लोगों को भी बता देता है कि मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए आया हूँ, या मैं यहाँ स्टडीज करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो उसकी में क्या है कि हमारे जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो थोड़े से अवेयर हो जाते हैं, और वो अपना जो नेचुरल बिहेवियर है वो हम लोगों से, यानी एक अनुसंधानकर्ता से छिपाना वहां पर शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि एक अनुसंधानकर्ता पहले से अपने रेस्पोंडेंट्स को ये बता देता है, या उसके ऊपर ये को समझा देता है कि मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए आया हूँ। फिर है पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, सहभागी निरीक्षण। सहभागी निरीक्षण के अंदर बहुत सारे जो हमारे अनुसंधानकर्ता होते हैं वो मिलकर फील्ड में जाते हैं, वहां पर लोगों के बीच में रहते हैं वो लोग, और उनको रहकर, उन लोगों के बीच में रहकर वह अनुसंधानकर्ता डेटा कलेक्शन करता है अपना। फिर है नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, असहभागी निरीक्षण। असहभागी निरीक्षण के अंदर क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता उस समुदाय का या उस समाज का हिस्सा ना बनकर उन लोगों की जो एक्टिविटीज हैं, जिस तरह भी उनकी दिनचर्या है, या वो जिस भी तरह की पूरा दिन वो काम करते हैं, या उनके कल्चर को लेके है, वह उन एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। वह दूर बैठकर उस सोसाइटी की ऑब्जर्वेशन करता है, और ना ही वो लोगों को बताता है कि वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए आया हुआ है। फिर है अर्ध सहभागी निरीक्षण। अर्ध सहभागी निरीक्षण के अंदर एक अनुसंधानकर्ता एक बार उस सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है, सेकंड टाइम वो वहां से चला जाता है। फिर उसको जब स्टडीज करनी होती है, या किसी टॉपिक के ऊपर उसको लोगों से बातचीत करनी होती है, तो वह लोगों के बीच में वापस आ जाता है। तो वह 24 आवर्स उन लोगों के बीच में ना रहकर, जब उसे काम करना होता है, फील्ड में काम करना होता है, वह आता है, लोगों का जो व्यवहार है उनको ऑब्जर्व करता है, और फिर वहां से चला जाता है। फिर है सामूहिक निरीक्षण। सामूहिक निरीक्षण के अंदर एक बार में बहुत सारे
जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो किसी भी कम्युनिटी या किसी भी सोसाइटी के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन लोगों को पूरी गहनता के साथ जांचने का या फिर उनको जानने का वहां पर पूरा प्रयास वो लोग करते हैं। थैंक यू सो मच।